हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राम। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है। उसके पहले हमने डिस्कशन किया था कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जनरली क्या होता है कि हर एक इंसान हर एक टाइप की ट्रेडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ जॉब पर्सन होते हैं तो उनके लिए कुछ टाइप का ट्रेडिंग सुटेबल नहीं होता। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा ट्रेडिंग कौन से इंसान के लिए सुटेबल होता है। जनरली ट्रेडिंग के मैंने 3 ही टाइप किया है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है। बहुत सारे छोटे-छोटे इसके टाइप रहते हैं, लेकिन अगर लार्जर स्केल पे देखा जाए तो यही 3 टाइप होते हैं ट्रेडिंग के। उसमें जो सबसे पहला है, उसे कहते हैं डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में जनरली क्या होता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग भी है, इसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कहा जाता है। और जो सबसे फेमस है, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो इसे इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है, तो इसे भी हम आने वाले स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग है उसे देखते हैं डिटेल में। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है जनरली, कि मान लीजिए कि आपने कोई शेयर आज सुबह खरीदा है। मार्केट सुबह 9:15 पे ओपन होता है, और उसके बाद क्या होता है कि 3:20 के टाइम पे वो क्लोज भी हो जाता है। सॉरी, 3:30 के टाइम पे वो क्लोज हो जाता है। तो जनरली क्या है कि आपने अगर कोई भी शेयर मान लीजिए सुबह 9:15 पे खरीदा है, तो उसे एक टाइम, जो आपके ब्रोकर हाउसेस है आपको एक टाइम देते हैं, उस टाइम के पहले उसे आपको स्क्वायर अप करना होता है। तो मान लीजिए ये टाइम जनरली रहता है 3:20 और मार्केट खत्म होता है 3:30 पे। तो आपको 3:20 के पहले ही इस ट्रेड को आपको क्या करना होता है, इसे एक स्क्वायर अप करना होता है। तो आज सुबह 9:15 पे आपने कोई भी शेयर खरीदा, मान लीजिए शेयर खरीदा या कोई भी फीचर्स खरीदा, अ, उसको क्या करना होता है, 3:20 के पहले आपको स्क्वायर अप करना पड़ता है। अगर आपने ये स्क्वायर अप नहीं किया, तो जो ब्रोकर हाउसेस क्या होते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी रहती है कि ये इसे ऑटो स्क्वायर अप कर देते हैं, और उसके बाद आपको बहुत बड़ा फाइन लगता है। तो याद रहिए, डे ट्रेडिंग में क्या होता है, जनरली आप मान लीजिए कोई भी 1 घंटा, कोई इतना ज़्यादा कोई लगता नहीं है, 1 घंटा 1.5 घंटे के बीच में आपका कोई भी प्रॉफिट लॉस कोई भी पोजीशन है, वो आपको उस दिन स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ता है। और एक बात है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, मान लीजिए कि आपको लीवरेज मिलता है, मार्जिन मिलता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपये है, तो कुछ शेयर्स ऐसे रहते हैं जिनके लिए आपको 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है, कुछ शेयर्स ऐसे रहते हैं जिनके लिए आपको 7 टाइम मार्जिन मिलता है, और कुछ शेयर्स ऐसे रहते हैं इसके लिए आपको 10 या 12 टाइम्स भी मार्जिन मिलता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपया है, तो आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन के हिसाब से कुछ शेयर्स है जिसको आप 50,000 का खरीद सकते हैं, 60,000, 70,000, 80,000 ऐसे खरीद सकते हैं। आपके अकाउंट में अगर 10,000 भी है, वो उस शेयर के मार्जिन के हिसाब से रहता है। कुछ शेयर के लिए आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए उस शेयर का मार्जिन आपको 12 टाइम्स मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 10,000 आपके अकाउंट में है तो 1,20,000 के वो शेयर्स भी खरीद सकते हैं आप उसमें। लेकिन एक बात याद रखिए, ब्रोकर हाउस आपको इतना मार्जिन इसलिए देते हैं कि क्योंकि उनको पता है कि दोपहर 3:20 पे ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने वाला है। होल्डिंग में कोई नहीं मार्जिन देता इतना आपको नॉर्मल शेयर्स खरीदने के लिए। इंट्राडे में क्यों देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उस दिन अगर आप प्रॉफिट में भी हो या लॉस में भी हो, 3:20 आप खुद उसे स्क्वायर अप कर देंगे, या नहीं तो उनको अथॉरिटी है स्क्वायर अप करने की, इसकी वजह से वो आपको बहुत हाई मार्जिन देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में जितना प्रॉफिट का स्कोप है, उससे ज़्यादा भी रिस्क का स्कोप है, क्योंकि नए इन्वेस्टर को मालूम ही नहीं रहता है कि पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं कुछ, और वो इसी उम्मीद में रहता है कि चलो आज 2,000 प्रॉफिट दिख रहा है सुबह, तो शाम 3 बजे तक हमारा प्रॉफिट मार्केट ऊपर जाएगा। और उस दिन अगर ऊपर नहीं गया, तो क्या होता है, वो जो आपके अकाउंट में 10,000 है, उसमें से आपको 3,000 का भी लॉस हो जाता है। तो जो नए इन्वेस्टर है वो बिल्कुल भी इंट्राडे ट्रेडिंग में मत आइए। हाँ, अगर आपको सीखना ही है, आपके पास बहुत वक्त है, ये ट्रेडिंग जॉब होल्डर के लिए नहीं है। अगर आपको सीखना है तो आप क्या करिए, मार्केट आवर्स में 3 या 4 घंटे निकाल लीजिए, और सिर्फ 5,000 डालिए अकाउंट में, और 5,000 से ही कुछ 10-15 एक 50-100 शेयर खरीदा, या मतलब सस्ता वाला, या फिर कुछ महंगे शेयर्स होते हैं वो तो 10-15 क्वांटिटी खरीदा, और उसमें ही ऊपर नीचे आपने सब सीखा, कैसे ऊपर नीचे होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे एक्ट करते हैं। तो धीरे 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 3-4 महीने के बाद आपको समझ में आएगा मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो आप क्या करिए, 5 या 10 हज़ार डालिए मार्केट में, और उसी से इंट्राडे ट्रेडिंग सीखिए। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं, 5-10 हज़ार बहुत हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही 1 लाख या 2 लाख अकाउंट में डालते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं कि
पूरा अमाउंट वो लूज़ कर देते हैं इनिशियल ही। उसके बाद तो वो धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है कि उनके अकाउंट में पैसा ही नहीं बचता फिर ट्रेडिंग करने के लिए। तो ऐसा मत करिए। 5 या 10 हज़ार बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट में, उससे ज़्यादा इंट्राडे सीखने के लिए नहीं लगते, तो उतना ही अमाउंट सफिशिएंट है। उसके बाद आप अपना जैसे अगर आप सीख रहे हो तो उसके बाद कैपिटल आप अपना बढ़ा सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है देखते हैं, चलो। स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में जनरली क्या होता है कि आपने कोई भी शेयर खरीदा, ये ट्रेडिंग ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो फीचर्स में ट्रेड करते हैं या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई भी एक फीचर्स खरीदा है किसी भी शेयर्स का, या फिर आपने कुछ स्टॉक्स खरीदे हैं किसी भी कंपनी के। तो जनरली इसमें क्या होता है, फीचर्स में क्या रहता है, इसमें तो एक्सपायरी रहता है, स्टॉक्स में कोई एक्सपायरी नहीं होता। फीचर्स में क्या रहता है, 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ ऐसे एक्सपायरी टाइम रहता है। इसके पहले आपको ये निकालना पड़ता है। तो फीचर्स में, स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, आपने आज वो फीचर्स का लॉट खरीद लिया या कुछ 100 शेयर्स खरीद लिए, उसके बाद क्या हुआ, आपका जो एक्सपेक्टेड मार्जिन था, सॉरी एक्सपेक्टेड आपका जो प्रॉफिट परसेंट है 5% या 10% इतना था, उतना मिल गया। उसके बाद आपने ये बेच दिया, तो इसके लिए मानो 1 महीना लगा, 1.5 महीना लगा। तो स्विंग ट्रेडर ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ी ही दिन के लिए अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद 4-5% रिटर्न के बाद वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। ये फीचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, इसके लिए मैंने 2 डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं चैप्टर 3 और 4 में। आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि फीचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, तो आपको पता चलेगा। अब जो लास्ट और वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इसे वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें फंडामेंटल एनालिसिस बहुत काम करता है। फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो नॉर्मल पीपल भी होते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं और उसे 2 साल या 5 साल के लिए रखते हैं। मार्केट में इसे सबसे सेफेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपका कंपनी, आपने जो कंपनी सिलेक्ट किया है वो कंपनी अगर बेटर है, तो आपको वो 1 साल या नहीं तो नहीं 2 साल के बाद आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, अगर आपने कंपनी सही चूज़ किया है। अब एक कंपनी चूज़ करने के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंस रहते हैं, इसके लिए हम सीरीज़ बनाने वाले, धीरे धीरे हम बनाएंगे सब कुछ। इसके लिए पी रेशो बनाएंगे, पीबी रेशो बनाएंगे। उसके बाद एंटरप्राइज वैल्यू क्या रहता है, एंटरप्राइज वैल्यू वर्सेस EBITDA क्या रहता है, वो भी हम धीरे धीरे करके एक एक सब सीखेंगे। मैं सब वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे। तो चलो आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिस्क रिवॉर्ड के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।